આઈડીબીઆઈ બેંકના વિનિવેશ અંગે 31 માર્ચ પહેલા સારા સમાચાર આવશે એવું માનવું છે વિનિવેશ સેક્રેટરી અરુણેશ ચાવલાનું। બજેટ પછી વિનિવેશ સેક્રેટરીએ અમારા સહયોગી લક્ષ્મણ રોય સાથે ખાસ ચર્ચા કરી। આવો જાણીએ વિસ્તારમાં। जब कोविड के टाइम में सरकार ने पैकेज की घोषणा की थी और वहाँ पे सैद्धांतिक फैसला ये लिया था कि जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां वहाँ पे हम हिस्सेदारी बेचेंगे। उसके बाद से आप अचानक से देखें तो सारे सीपीएससी के ग्राफ कैसे ऊपर भागे और सारे म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा लगाना शुरू किया, अपने अपने ईटीएफ लॉन्च किए, तो वो था। लेकिन वो जो अनाउंसमेंट था उसके बाद से कुछ एक दर्जनों कंपनियों में इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया कैबिनेट ने, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मुश्किल से कुछ एक कंपनी तक आकर रुक गया। ये गलत धारणा है। हम डिसइन्वेस्टमेंट और क्लोजर दोनों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रेटर स्पेस क्रिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पब्लिक गुड्स को डिलीवर करने के लिए और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अंतर्गत सरकार की या सरकार की एजेंसीज की या पब्लिक एंटरप्राइजेस की आवश्यकता है। आप चाहे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करूं तो वहां तो जरूरत है नहीं। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बहुत से डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं। लगभग 13 ट्रांजैक्शन पूरे किए जा चुके हैं, 2 अभी भी जारी हैं और बहुत से एंटरप्राइजेस को जिनकी आवश्यकता नहीं थी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बंद किया गया है और उनको बंद करने की प्रक्रिया भी जारी है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछूं, फिर मैं अरविंद श्रीवास्तव सर के पास जाऊंगा कि हर कोई यही जानना चाह रहा था। हालांकि आप स्पेसिफिक कंपनी के नाम पे आप बोलते नहीं है, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, आप नहीं बोलेंगे तब भी। आईडीबीआई बैंक लंबे समय से चला आ रहा है। करंट फाइनेंशियल ईयर, पहले वो करंट कैलेंडर ईयर, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में से क्लोजिंग कर देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। शिपिंग कॉर्प जैसी कंपनियों का डाइवेस्टमेंट हो चुका था, मतलब कैबिनेट डिसीजन हो चुका था, वो आगे नहीं बढ़ा। तो किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं हम। आईडीबीआई स्पेशली अगर बोले तो कुछ आप बता सकते। मैं संक्षिप्त में आपको बता सकता हूं कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट स्टेज 3 में पहुंच गया है। और स्टेज 3 का मतलब होता है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित की जाती हैं। ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डिटेल्स आप मेरे से पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें जो क्वालिफाइड पार्टीज हैं, क्वालिफाइड बिडर्स हैं, उनकी प्राइवेसी का ध्यान है, ट्रांजैक्शन की सैंक्टिटी का ध्यान है। मैं इतना जरूर आपके दर्शकों को बताऊंगा कि मार्च अंत तक प्रतीक्षा करें, आपको आगे जानकारी दी जाएगी।